गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार और प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो गुप्त काल में गुप्त धर्म के बारे में हम बात करेंगे। गुप्त काल जिसे हम आप देख रहे हैं कि इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा गया है। इसका एक कारण धार्मिक कारण है, धार्मिक पृष्ठभूमि का कारण है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया लिखा होगा, यानी भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग। इसको कुछ जगह क्लासिकल एज भी लिखा हुआ है, तो क्लासिकल एज है, स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है, ये सब नाम आपको दिखाई देंगे। ये गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही हैं। अब एक बात आती है, थोड़ा सा हम लोग पहले इस बात पे चर्चा कर ले कि जब हम इनके गुप्तों के जब हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य को करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें क्या क्या बिंदु लेने चाहिए। गुप्त धर्म यानी गुप्तकालीन धर्म, इसके अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से जो बात करेंगे वो है सबसे पहले वही इतिहास लेखन क्या है इस काल का, यानी इसके सोर्सेस क्या हैं। गुप्तों के इस धर्म को जानने के लिए हमारे पास क्या बिंदु है, कौन सा साहित्य है। तो हम सब जानते हैं इस बात को कि प्राचीन भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है संस्कृत साहित्य, और जैसा साहित्य उससे पहले भी नहीं लिखा गया और उसके बाद भी नहीं लिखा गया, तो वो साहित्य जो कि संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में, वो हमारा प्राथमिक साहित्य होना है। इसके अलावा धर्म को जानने के लिए हमें स्मारकीय स्रोत भी मिलते हैं, स्मारकीय स्रोत भी मिलते हैं, मुद्राएं मिलती हैं। स्मारकीय स्रोत का मतलब, जैसे हम देवगढ़ का दशावतार मंदिर की बात करें, मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं, उत्तर भारत में खास करके हमें अनेक जगहों पर हमें मंदिरों के विविध रूप दिखाई देते हैं कि जो कि विशेष रूप से नागर शैली के मंदिर हैं। अब जरा देखते हैं कि धर्म का स्वरूप आया कैसे और क्या क्या आया। तो सबसे पहले भारत में जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो धर्म की परंपरा है, इसको हम हिंदू धर्म तो कह देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म तो जब बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आए, अरब, टर्क्स, ये लोग जब यहाँ पर आए तो इन्होंने इसको एक तरह से यूँ कहें कि हिंदू कहना शुरू कर दिया। मूल रूप से जब हम बोलते हैं तो इसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन, ये सनातन परंपरा रही। इसको जब हम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इसे ब्राह्मण धर्म भी कह दिया जाता है। ब्राह्मण धर्म, इस ब्राह्मण धर्म के दो भाग हम मुख्य रूप से, 2 या 3 भाग कह सकते हैं या 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि भाग बढ़ते चले गए धीरे धीरे। जैसे पहला भाग हमने बोला वैष्णव, जो विष्णु से संबंधित है, शैव जो शिव से संबंधित है। इस काल में एक नई परंपरा डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं शाक्त, और इसके अतिरिक्त अन्य धर्म। मैं दोबारा बता रहा हूं, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत, क्योंकि ब्राह्मण धर्म पीछे से चला आ रहा था, मैंने जैसे बताया कि एक सनातन धर्म के रूप में है। वैष्णव धर्म जहां विष्णु की पूजा हो, शैव धर्म जहां शिव की पूजा हो, शाक्त धर्म जहां शक्ति की, देवी की पूजा हो, और अन्य धर्म में चाहे हम सूर्य पूजा की बात करें, चाहे अन्य रूपों की बात करें, ये हमको देखने को मिलता है। ये एक खास बात आती है कि इस काल में अवतारवाद की संकल्पना आती है। अवतारवाद, ये सामान्य जानकारी है कि भारतीय संस्कृति में 10 अवतारों की, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। ये 10 अवतार, कुछ जगह 10 लिखा है, कुछ जगह 22 लिखा है, कुछ जगह इससे ज्यादा भी लिखा है, लेकिन 10 अवतार सबसे ज्यादा लोकप्रिय माने गए। और इसके अलावा त्रिदेव सिद्धांत है। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इसी काल में विकसित होता है। एक पैदा करने वाला है, एक पालन करने वाला है, एक संहार करने वाला है। ये प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। हालांकि सृष्टि के उद्भव के संबंध में हमें ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, जहां सृष्टि सूक्त आता है, हिरण्यगर्भ सूक्त आता है, जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति की बात है। तो ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। अवतारवाद, ये विष्णु के अवतारों के बारे में है। अवतार ऐसा नहीं है कि शैव धर्म में अवतार नहीं रहे। आप लोगों ने सुना है कि हम हनुमान जी को कहते हैं कि वो रुद्र के अवतार है, रुद्रावतार।
तो अवतार का कंसेप्ट यहां भी है, लेकिन लोकप्रिय अवतार विष्णु के ही रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट अवतार और लोकप्रिय अवतार राम और कृष्ण के बारे में बात आती है। एक बात गुप्त काल में और आई, इस काल में बुद्ध को भी विष्णु का ही अवतार माना गया, ये इसी काल में हुआ। तो शैव धर्म के अंतर्गत जब हम शिव की बात करते हैं, शिव का मूल रूप से उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं, जहां पर उनका उल्लेख रुद्र नाम से मिलता है। जहां जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां पर लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो ये लिंग पूजा, रुद्र पूजा, ये सब मिलकर के भारत में शैव धर्म के विकास के मुख्य पिलर्स बनते हैं। और शैव धर्म को मुख्य गति मिलती है जब इस गुप्त काल में जब हम देखते हैं कि कालिदास है, चाहे कुमार गुप्त है, इनके द्वारा शैव को प्रोत्साहन दिया गया। खुद कालिदास शैव हुआ करते थे। शाक्त की जब बात करते हैं तो इसमें शब्द लेते हैं देवी की पूजा, दुर्गा पूजा, देवी पूजा। देवी के कई रूप हैं, आप लोगों ने शब्द सुना है नव दुर्गा। आज भी जब आज की डेट में हम बात करते हैं, जो अब जब हम दशहरे और दीपावली की बात करें तो वहां पर देवी की पूजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन गुप्त काल से इस परंपरा का विकास हुआ। तो शक्ति पूजा हो गई, और अन्य देव में चाहे सूर्य है चाहे कोई और है। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी आया यहाँ, बौद्ध धर्म। इसी प्रकार से जैन धर्म भी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इस्लाम नहीं है, अभी इस्लाम नहीं आया है, क्योंकि इस्लाम अभी गुप्त काल में है भी नहीं, क्योंकि इस्लाम का भारत में आना लगभग 8वीं शताब्दी में होता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास ब्राह्मण धर्म की तुलना में गुप्त काल में कम दिखाई देता है, क्योंकि जो गुप्त शासक थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परम भागवत, ये भागवत शब्द को समझना यहां पर आवश्यक है कि भागवत क्या है। भागवत एक शब्द है भगवत, एक शब्द है भागवत। भगवत रूप, ये ईश्वरीय रूप है। कृष्ण के रूप को भगवत रूप कहा गया, और जो उसका पालन करे वो भागवत है। इसीलिए भागवत संप्रदाय का उल्लेख हमें मिलता है। तो यहां पर जो गुप्त शासक है, राजा है, कहते हैं कि राजत्व के दैवी सिद्धांत के अंतर्गत, राजत्व के दैवी सिद्धांत के अंतर्गत परम भागवत शब्द आया, और इसी परम भागवत की उपाधि लगभग समस्त गुप्त राजाओं द्वारा ली गई, और वो अपने आप में धर्म से संबंधित एक स्तंभ माने गए। तो इस तरह से हम ब्राह्मण धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म को अब उस रूप में संरक्षण नहीं मिल रहा था, बौद्ध धर्म को उस रूप में संरक्षण नहीं मिल रहा था जैसे पहले था, इसलिए इनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर रही। लेकिन ये गुप्त राजाओं का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा कि उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को डायरेक्टली संरक्षण अगर ना दिया हो, लेकिन उनकी सेवा में बौद्ध और जैन लोग भी हुआ करते थे। जब हम इस बिंदु को देखते हैं कि एक बिंदु और आता है जिसको हम कहते हैं मूर्ति पूजा। ये सब धर्म के पक्ष है। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, और एक शब्द यहीं पे हम लें कि मंदिर निर्माण। यहां ये बात इंपॉर्टेंट समझने की है कि क्या मंदिर हमारी संस्कृति में पहले से था? भारतीय संस्कृति में मंदिर पहले से था। जब हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां भी देवी देवताओं का उल्लेख आता है। दोनों जगहों पर आता है। यानी दुनिया की अन्य संस्कृतियों में भी देवी देवताओं का उल्लेख आता है, उनकी मूर्तियों का उल्लेख आता है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी जब हम सिंधु संस्कृति के अंतर्गत चलते हैं तो वहां पर भी इस तरह की रिचुअल एक्टिविटीज हमको देखने को मिलती हैं। और एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था मार्टिन व्हीलर। व्हीलर ने एक बड़ी अलग तरह की बात बोली थी। मार्टिन व्हीलर ने 1946 में जब रावी के आसपास में खोज की, हड़प्पा की उन्होंने खुदाइयाँ की, अलग अलग स्तर की उन्होंने खुदाइयाँ की, तो उन्होंने बोला कि उनको मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर के अवशेष। लेकिन इस मान्यता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। जब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मंदिर के अवशेष हमको नॉर्मली नहीं मिलते, डायरेक्टली नहीं मिलते। लेकिन जब हम गुप्तकाल तक आते हैं तो सार्वजनिक मंदिर मुख्य रूप से मिलने लगते हैं। ये दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सार्वजनिक और प्राइवेट।
प्राइवेट मंदिर शायद मौर्योत्तर काल में उससे पीछे से चले आ रहे थे, क्योंकि मूर्तियां मौजूद थी, मूर्तियां पहले से चल रही थी। जब हम ऋग्वेद की बात भी करते हैं तो वहां पर एक जगह एक व्यक्ति बोलता हुआ नजर आता है कि इतनी गायों के बदले मेरा इंद्र कौन लेगा। इंद्र की मूर्ति थी, इसका मतलब मूर्ति का उल्लेख वहां पर है। तो मूर्तियां हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से मंदिर है वो नहीं है। गुप्त काल तक आते आते सार्वजनिक रूप से मंदिर होने लगा, और एक इस मंदिर का स्ट्रक्चर आप समझ लें, ये नागर शैली का मंदिर है। ये नागर शैली के मंदिर का क्रॉस सेक्शन है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां रही हैं। एक को नागर शैली कहते हैं, एक को बेसर शैली कहते हैं, और एक को द्रविड़ शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत में रही, बेसर शैली लगभग मध्य भारत में रही, और नागर शैली उत्तर भारत में रही। हालांकि ये कोई निश्चित नियम नहीं रहा, अलग अलग शैलियों के जो मंदिर थे वो अलग अलग जगहों पर भी हो सकते थे, लेकिन सामान्य रूप से ये आज की स्थिति में ये है कि ये मंदिर का गर्भगृह होता है। गर्भगृह वो भाग है जहां पर मंदिर का शिखर बनाया जाता है। तो गुप्त काल में शिखर युक्त मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, और मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, यानी देवता और उनके परिवार, इनकी मूर्तियां, जैसे माना अगर शिव का मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर है, या यूं कहें कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो यहां पर विष्णु की मूर्ति है। ये गर्भगृह हो गया, ये अंतराल हो गया, और ये मंडप हो गया। ये मंडप वो स्थान होता था और होता है, आज भी मंदिर का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। ये मंडप वो स्थान है जहां पर आप और हम जाकर के पूजा करते हैं, एकत्र होते हैं, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो इसके भीतर से हम प्रवेश करते हैं और यहां जाकर हम पूजा करते हैं। तो ये मंदिर का एक क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है। इस आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंतर्गत हम नागर शैली के मंदिरों का विकास पाते हैं। अब नागर शैली के मंदिरों की एक विशेष बात ये भी है कि ये मंदिर ऊंचाई पर बने हुए हैं, हाइट पर बने हुए हैं, पहाड़ की चोटियों पर बने हुए हैं। आप अधिकांश जगह नॉर्दर्न इंडिया में देख सकते हैं, चाहे आप बद्रीनाथ केदारनाथ के कत्यूरी शैली के मंदिर देख लें, चाहे हम चंदेलों के मंदिरों को देखें, चाहे राजस्थान के मंदिरों को देखें, बहुत सारे मंदिर आपको हाइट में बने हुए नजर आएंगे। तो इसलिए उनमें जाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो ये नागर शैली में एक विशेष बात है। ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, ये भी स्थिति आती है कि एक तरफ गंगा और यमुना की मूर्तियां लगाई गई हैं। आपने सुना है, आपने देखा है कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम पांव धोकर प्रवेश करते हैं, स्नान करके प्रवेश करते हैं। तो एक नेचुरल सिस्टम दिया गया कि गंगा यमुना की मूर्तियां सामने लगाई गई, और ये मान करके कि हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो हम स्नान करके पवित्र होकर के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो गुप्त काल के धर्म के अनेक पक्ष रहे, तो जिसमें मैंने अवतारवाद की चर्चा की, जिसमें मैंने त्रिदेव के कंसेप्ट की बात की, जिसमें शाक्त धर्म की बात की, आदि आदि। तो गुप्त काल के इतने रूप हमें धार्मिक रूप से दिखाई देते हैं, और इस प्रकार से गुप्त काल का जो धर्म है, ये धर्म हमारी आज की धार्मिक व्यवस्था का, आज के भारतीय धर्म का हमें आधार दिखाई देता है। इसीलिए इसे भारतीय संस्कृति का मूल आधार कहा गया है। यहाँ पे जो चित्र लिए गए हैं ये इंटरनेट आर्काइव से हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है, डिटेल के लिए हम ऑफलाइन क्लास में ही बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।